नमस्कार। अभी हम हैं छाछा पचारी पंचायत के अंतर्गत समैला गांव में। तो यहाँ किसान हमारे हैं जो बड़े स्तर पे गाय पालन करते हैं। ये गाय है ना? हाँ, गाय पालन करते हैं। तो गाय पालन करके ये अपना आय अर्जित कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो हम किसान से ही जानते हैं कि वो गाय पालन करते हैं, किस तरह से करते हैं और कितना यह लाभकारी चीज़ है। तो बताइए कि आप गाय कब से कर रहे हैं गाय पालन? सबसे पहले मेरा नाम देवचंद्र यादव हुआ जी। घर समैला हुआ, पंचायत छाछा पचाटी हुआ। उसके अंतर्गत मेरा डेयरी फार्म है समैला गांव में। उसके अंतर्गत हमने 2 मवेशी से स्टार्ट किया। अभी तक मेरे पास 7-8 मवेशी है, गाय और भैंसी दोनों मिला के 15 सब मिला के बच्चा उच्ची मिला के 15 गो है। और प्लस हमने 4 बकरी भी पाल रखा है। 4 बकरी पाल रखी है? 4 बकरी भी पाल रखा है। उसका ये 5 उसके तहत अपना बिजनेस व्यवसाय चल रहा है। बहुत अच्छा चीज़ है। तो उसका दूध वगैरह तो बिक जाता है मार्केट में? दूध मार्केट में सप्लाई है, गांव में कुछ खाने वाला लोकल सप्लाई है, कुछ मधुबनी जाता है डेयरी में। अच्छा, मतलब दूध बेचने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता है? सोचना नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए कि आपको और बढ़ाना पड़ेगा वगैरह, तो दूध का जो आएगा तो बिक जाएगा सर? एकदम 100%। मतलब इसके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा ना? डिमांड इतना है चूँकि पूरा नहीं कर पाते। यहाँ आपको कुछ बच्चा भी दिख रहा है क्या? बछड़ा वगैरह भी है? व्यापारी है, बातचीत है। तो काफी अच्छा चीज है। इससे गोबर वगैरह भी निकलता होगा? गोबर तो निकलता है, उसको खेत में डालते हैं। मतलब जैविक रूप से खेती करने का लिए इसका उपयोग कर लेते हैं, जो काफी अच्छा चीज है। तब क्या धान गेहूँ भी करते हैं? धान गेहूँ भी करते हैं। अपना खेती है, बोरिंग है। बोरिंग भी कराए हुए हैं? जी, बोरिंग भी है, मोटर लगाया है। मोटर भी लगाए हुए हैं। यंत्र वगैरह भी खरीदे हैं? कृषि यंत्र? कृषि यंत्र में मोटर खरीदे हुए हैं, जनरेटर है, ये सब चीज है। चाप कटर है। चाप कटर भी है। तो बहुत अच्छा चीज है। और जो भी आपका गोबर वगैरह आता है, इसको दूसरी जगह नहीं वेस्ट करना है, ठीक है? इसको आप क्या करिए, गोबर खाद बनाने में यूज करिए और उससे खेती करिए। क्योंकि अभी हमारा जो खेत है उसकी उर्वरा शक्ति पे असर कहीं न कहीं पड़ा है। हम लोग भी अवेयर करते हैं किसानों को कि वो प्राकृतिक खेती की ओर आगे बढ़े। तो हम आत्मा कर्मी हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, तो क्या हमसे आपको कोई लाभ मिल पाता है ये सब चीज करने के लिए? आपको आपके तहत जानकारी मिलता है आत्मा के द्वारा, तकनीकी जानकारी मिल जाती है? तकनीकी जानकारी मिल जाता है, कैसे करना है, नहीं करना कुछ है। बताइए इसके बारे में डिटेल में, कैसे क्या। जैसे आप तकनीकी जानकारी तो आप ले सकते हैं, जो भी वैज्ञानिक वगैरह है वो आपको बताएंगे। क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है जिसे हमने पढ़ा है वो कृषि अभियंत्रण है, तो आपको यंत्र वगैरह के बारे में आपको समझा सकते हैं। इस बारे में उतना आइडिया नहीं है, जो हम ट्रेनिंग वगैरह में सीखते हैं, तो वो सब चीज़ हम जानते हैं, ठीक है? थोड़ा सा आगे जाइए और दिखा दीजिए सब चीज़ को। और दूसरी चीज़ बता दें कि आप सरकार की योजना से अगर आप लाभ लेना चाहते हैं, कि जैसे मवेशी वगैरह खरीदना है, गाय खरीदना है, तो गाय का भी रिसेंटली योजना आया था, 2 बार आ गया लगातार। पिछले साल भी आया था और आने वाले साल में भी आएगा, ठीक है? इस चीज को मैंने कि आगे योजना चला गया तो नहीं आएगा। तो हमने कोई योजना का लाभ अभी तक नहीं लिया कि भविष्य के क्षेत्र में या गाय के क्षेत्र में। अपने सेट का भी नहीं लाभ लिए हैं, सेट भी अपने बनाए हैं, मवेशी भी अपने खरीदे हैं, कोई लाभ नहीं लिए, किसी योजना का लाभ नहीं मिला, किसी योजना का लाभ नहीं। तो इसके सबसे पहले हम आपको बताएंगे गव्य विकास का एक वेबसाइट है, उस पर जाकर के आप आवेदन कर दीजिएगा पहले ट्रेनिंग के लिए। तो ट्रेनिंग का एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है? तो उसका काफी महत्व है। ट्रेनिंग का मेथड समझा देते हैं। ट्रेनिंग का आप जब फॉर्म भर देंगे तो उसमें फॉर्म भरते आपसे पूछेगा राज्य के बाहर ट्रेनिंग करना चाहते हैं या फिर राज्य के अंदर। अगर राज्य के अंदर करेंगे तो ज्यादा से मामला कि पटना में ही करा देता है, और राज्य के बाहर कराएंगे तो जहाँ उनको सेंटर मिल जाता है कराने का। जैसे कि इससे पहले हम पता किए तो पता चला है कि ये वैसा है, कोलकाता का एक जगह है, हिली एरिया है, वहाँ ट्रेनिंग करवाया था, ठीक है? एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। सिलीगुड़ी में कराया था। और अभी एक बैच जा रहा है जो गुजरात में कराएगा ट्रेनिंग। गुजरात? हाँ, गुजरात में। एक बार तो हम लोग गए थे गव्य विकास के ट्रेनिंग किए हुए हैं पटना में। अच्छा। तो सर्टिफिकेट होगा तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। डिजिटल ट्रेनिंग जो होता है सरकार की योजना से मुफ्त में होता है। इसमें किसानों को कोई पैसा नहीं लगता, रहना खाना आना जाना सब उसी में रहता है। इसका एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि इस योजना के तहत आप ट्रेनिंग करते हैं तो कि आप गाय का अगर लाभ लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं अनुदान पे, तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि सामान्य जाति या पिछड़ा वर्ग के हैं तो 50% अनुदान रहता है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग SC ST है तो आपको करीब 75% तक अनुदान मिल जाता है, ठीक है? मतलब 75% अनुदान रहता है। तो इसका आप लक्षण किए रहेंगे तो आपको योजना का भी लाभ मिल जाता है।
उसी तरह से बकरी में भी अगर बकरी का ट्रेनिंग और कहीं से कर लेते हैं, बकरी का भी नहीं किया तो बकरी का कर लीजिएगा, ठीक है। और बकरी में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उसमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं कि आप किसी संस्था से करेंगे तो आपको प्राथमिकता मिलेगी, उसमें कहीं से भी कर लेंगे तो आपको लाभ मिल जाता है, ठीक है। तो बकरी का भी कर सकते हैं। और हमारे आत्मा से आप जुड़े हैं तो हमारे प्रशिक्षण परिभ्रमण में आप आते हैं तो वहाँ से आपको तकनीकी जानकारी मिल जा रहा है, तो उसको आप यूटिलाइज कीजिए, अच्छा चीज़ है, तो बराबर तकनीकी जानकारी मिलता रहता है। तो आपका नाम हो गया देवचंद्र यादव। देवचंद्र, ये आपके पिताजी लग रहे हैं, जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामनाथ यादव है। ठीक है। तो आप इस काम से संतुष्ट है कि नहीं है? एकदम संतुष्ट। संतुष्ट है। तो इसको और आगे बढ़ाइए, ठीक है, क्योंकि आपके बारे में हम सुनते हैं कि आप अच्छा बड़ा स्तर में खेती करते हैं और अभी आप बताएं कि प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जी तो बहुत अच्छा चीज़ है। इसमें जहाँ तक हमारा सहयोग हो सकेगा जो हमारी योजना से है वो हम आपको लाभ पहुँचाएंगे, हम किसानों तक पहुँचाते हैं, पहुँचता रहेगा। और हमारा यही सभी से होगा, चाहे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं किसान भाई और बहनों, कि वो तकनीकी जानकारी जरूर अर्जित करें। तकनीकी जानकारी से आपको फायदा होगा कि आपको तकनीकी ज्ञान हो जाएगा, जिसके यूटिलाइज करके आप क्या करेंगे कि खेती बाड़ी को और अच्छे से कर सकते हैं। और जो भी अनुदान का लाभ होता है वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट से मिल जाता है। जैसे भी हमने बकरी का बताया, गाय के बारे में बता दिए, योजना के बारे में, सर्टिफिकेट का क्या महत्व है। इसी तरह से उद्यानिक फसल जो होता है, जैसे कि मशरूम उत्पादन हो गया, मधुमक्खी पालन हो गया इत्यादि, उसमें भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट का महत्व होता है। उसमें भी क्राइटेरिया नहीं कि कहीं से भी किसी एक संस्था से किए तो उसी को प्राथमिकता दी जाएगी, कहीं से भी किए हैं अगर वो सरकारी संस्था से है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस तरह का कोई योजना अगर आता है, आप लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और तुरंत आवेदन कर देना है जब भी शुरू होता है। तो इससे क्या होता है कि पहले पाव में आप सबसे आगे रहेंगे। हो सकता है कि आप जो ट्रेनिंग से करके आए दूसरा भी क्या हो तो योग्यता तो बराबर हो गया, अगर जमीन का रिक्वायरमेंट अगर कहीं होता है कितना चाहिए तो इस हिसाब से किसको चयन किया जाएगा, तो इसमें कहीं हम ही तो करते हैं, तो वहाँ ये चीज़ आ जाता है कि जो पहले आवेदन किया है उसको पहले लिया जाए, ठीक है। ये सब चीज़ है, बताना चाह रहे हैं, अच्छा चीज़ है, अच्छा करिए। और जो भी गोल्ड वगैरह आता है आप लोग करते भी हैं और भी कह दे रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं कि उसका यूटिलाइज आप खेती बाड़ी में ही करिए, प्राकृतिक रूप से करने में, ठीक है। तो बहुत अच्छा चीज़ है, इसको करते रहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े, ठीक है।